एक छोटी सी डॉल जिसे देखते ही कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं और कुछ लोग घबरा जाते हैं। कुछ कहते हैं ये क्यूट है और कुछ कहते हैं ये डॉल उनके अंदर के दर्द का चेहरा है। पर सच तो ये है, लबूबू एक टॉय नहीं, एक कहानी है जिसमें छुपा है दर्द, आर्ट और एडिक्शन। ये कहानी शुरू होती है ताइवान के एक आर्टिस्ट काइसिंग लुंग से। एक ऐसा इंसान जो अपने दर्द को पेपर पे उतारता था और उस दर्द को बनाता था मॉन्स्टर। उनका कहना था जो लोग हमेशा हंसते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। लबूबू डॉल भी ऐसे ही बना, एक ऐसी डॉल जो स्माइल तो करती है लेकिन उसकी आंखों में तन्हाई छुपी होती है। लेकिन ये टॉय इतना पॉपुलर कैसे हो गए? तो चाइना की पॉप मार्ट कंपनी ने लबूबू को दुनिया के सामने लाया। पर ये कोई बारबी नहीं थी, ना ही सुपर हीरो। ये एक एंटी परफेक्ट डॉल थी, छोटी सी, बिच दांतों वाली और थोड़ी क्रीपी भी। लेकिन लोगों को लगा दिस टॉय गेट्स मी, क्योंकि हर किसी के अंदर एक लबूबू छुपा होता है जो दुनिया के लिए फनी है पर अपने लिए सिर्फ अकेला। फिर आई पॉप मार्ट की सबसे डेंजरस स्ट्रेटजी, ब्लाइंड बॉक्सेस। आपको नहीं पता बॉक्स के अंदर क्या मिलेगा, कॉमन लबूबू या अल्ट्रा रेयर लबूबू। लोग 10, 20, 30 बॉक्सेस खरीदने लगे एक रेयर लबूबू के लिए जिसकी रीसेल वैल्यू 1 लाख तक पहुंच गई। कुछ लोगों के लिए तो ये फन था पर कुछ लोगों के लिए बन गया नशा। पॉपुलैरिटी के साथ साथ में लबूबू के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई और वो मुसीबत थी फेक मार्केट एंड स्कैम। जहाँ क्रेज होता है वहाँ स्कैम तो होता ही है। फेक लबूबू डॉल्स मार्केट में फ्लड होने लगी। डुप्लीकेट डॉल्स, सेम स्माइल, सेम बॉक्स, लेकिन ओरिजिनल से जीरो कनेक्शन। फैंस असली इमोशन के लिए पैसे देते थे और उन्हें मिलती थी एक नकली कॉपी। एक पॉइंट पर लोग समझने लगे कि ये टॉय दर्द बेच रहा है प्रॉफिट में कन्वर्ट करके। लेकिन ये टॉय इंडिया में पॉपुलर कैसे हुआ? तो इसका रीजन है नया यूथ, स्पेशली जेन जी इससे ज्यादा कनेक्ट करने लगे। बार्बी या स्पाइडरमैन से ज्यादा उनको अपना दर्द लबूबू में दिखता था। इंस्टाग्राम पे क्रिएटर इसे अपने डेस्क पे रखते हैं, गेमिंग सेटअप के साथ शोकेस करते हैं कि ये उनका रियल आइडेंटिटी बैज बन गया। अब सवाल ये है, क्या इंडिया बार्बी के जमाने से बाहर निकल आया है? लबूबू के स्माइल के पीछे एक मास्क है, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ दुनिया के लिए होती है, अंदर से वो भी टूटा हुआ पर जिंदा है। तो अगला सवाल तुमसे है, क्या लबूबू एक टॉय है या एक ऐसी फीलिंग जो हम लोग कभी बोल नहीं पाए? कमेंट करो अगर तुम्हारे अंदर एक लबूबू छुपा है। अब बात करते हैं बिजनेस की। सन 2024 के एंड तक लबूबू की वर्ल्ड वाइड सेल ने क्रॉस कर लिया 2 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू। सिर्फ चाइना में एक लिमिटेड एडिशन लबूबू डॉल लॉन्च हुई और 2 दिन में सारी सोल्ड आउट। प्राइस एक डॉल का मात्र 1500 से 10,000 तक। रीसेल वैल्यू पता है कितनी पहुंची? 50,000 एक डॉल की। ये सिर्फ एक टॉय नहीं, एक ट्रेंड बन चुका था। जो लोग इसे पहले हॉबी के लिए खरीद रहे थे वही लोग आज इसके लिमिटेड एडिशन को बेचकर 1 से 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं लबूबू का ब्रांड वैल्यू अगले 2 साल में 300 करोड़ क्रॉस कर सकता है। और अगर इंडिया में प्रॉपर लॉन्च हुआ तो ये तो मार्केट को लिटरली हिला देने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, लबूबू को एक चाइनीज पॉप मार्ट नाम की कंपनी ने बनाया था और सन 2020 में पॉप मार्ट का IPO स्टॉक मार्केट लॉन्च हुआ जिसमें उसकी वैल्यूएशन थी 58,000 करोड़ रुपए। सन 2023 के एंड तक पॉप मार्ट का एनुअल रेवेन्यू अप्रोक्स 2500 करोड़ प्लस हो चुका होगा, जिसमें लबूबू सीरीज का कंट्रीब्यूशन अराउंड 30 to 40% है। जंगल सीरीज, डार्क लबूबू, आर्टिस्ट एडिशन, हेलोइन एडिशन, समर एडिशन, लबूबू के ये वो रेयर एडिशन है जिनकी वजह से पॉप मार्ट ने इतना ज्यादा रेवेन्यू गैदर कर पाया। इस डॉल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करें तो ये 100 से 150 रुपए है। इसकी सेलिंग प्राइस की बात करें तो 700 से 2000 और रेयर एडिशन की तो बात ही अलग है जो कि 50,000 से 1 लाख तक चले जाते हैं। इसका मतलब पॉप मार्ट कंपनी को एक लबूबू की सेल पर अराउंड 400 प्लस का मार्जिन होता है एंड दैट्स द रीजन व्हाई लबूबू सेल क्रॉस 100 करोड़ प्लस। जापान, चाइना, कोरिया, USA ये वो कंट्री है जहां पर लबूबू सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लबूबू के द्वारा जिस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट किया वो 16 से 35 साल की उम्र के बीच वाले लोग हैं। 1 हफ्ता लग गया इस वीडियो को बनाने में, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं अपनी PC ले पाऊं।